वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ आर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स बाय W.E.B. डुबोआ। W.E.B. डुबोआ की एक एसेस की कलेक्शन थी द सोल्स ऑफ ब्लैक फोल्क। उसका जो चैप्टर 1 है ऑफ आर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन हम इस वर्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन जो है वो हम ऑफ आर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स की समरी को जो है वो डिस्कस करेंगे। एडवर्ड डुबोआ की बर्थ हुई थी February 23, 1868 में एंड इनकी डेथ हुई थी August 27, 1963 में। अमेरिकन सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट हिस्टोरियन और पैन अफ्रीकनिस्ट सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने मोस्टली जो है वो रेसिज्म पर वर्क्स लिखे हैं, जिसमें जो है ये रेस को डिस्कस करते हैं, वाइट एंड ब्लैक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको डिस्कस करते हैं। फर्दर आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ। द सोल्स ऑफ ब्लैक फोल्क एसेज एंड स्केचेस, ये जो इनका वर्क है ये 1903 में जो है ये पब्लिश हुआ था एंड ये अमेरिकन लिटरेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी में जो है ना ये एक सेमिनल वर्क है। और अगर हम अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो उसमें जो है ना ये कॉर्नर स्टोन की इंपॉर्टेंस रखता है ये वर्क। इसके जो है ना वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स को जो है वो डिफरेंट टाइटल्स दिए गए हैं। जैसे कि आज हम फर्स्ट चैप्टर को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ऑफ आर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स। तो समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डुबोआ क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि मोस्टली जो वाइट पीपल हैं वो हमसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज इट फील लाइक टू बी अ प्रॉब्लम, कि आपको कैसा फील होता है। वो ब्लैक से जो है ना क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप एक प्रॉब्लम है, पूरी वर्ल्ड आपको एक प्रॉब्लम के तौर पर जानती है। मीन्स के आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मीन्स के आपका कोई एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड नहीं है, या फिर आपको ऐसा माना जाता है कि आपने जो है ना वो पैदा होकर आपका इस दुनिया में आना, आपकी बर्थ होना आपके लिए एक सिन है और आप जो है ना वो इस पूरी वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम हो। डुबोआ कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो हर वाइट मेल वाइट फीमेल जो है ना वो हमसे करना चाहती है, बट हमसे जो है ना वो डायरेक्टली ये सवाल कोई करता नहीं है, बट हर किसी को जो है ना वो इसका आंसर चाहिए। डुबोआ को जो है ना वो कब फील हुआ कि वो एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए, वाइट्स के लिए या फिर अमेरिकन सोसाइटी के लिए, कि वो एक प्रॉब्लम है। जब इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में जो है वो वाइट्स एंड ब्लैक्स दोनों ही जो है ना वो पढ़ते थे, एजुकेशन जो है वो लेते थे। इनको उस टाइम पे फील हुआ कि जब इन्हें एक क्लास प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें जो है ना एक दूसरे को कार्ड्स शेयर करने थे, एंड जब इन्होंने एक वाइट गर्ल को कार्ड दिया तो उसने जो है ना वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो उस टाइम पे डुबोआ को रियलाइज़ हुआ कि मैं जो है वो एक प्रॉब्लम हूँ, मैं एक ब्लैक हूँ। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे अंदर ये जो वीकनेस बनाई जा रही है, जो कि नेचुरली है भी नहीं, या फिर ये जो वीकनेस मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग की जा रही है, मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करना होगा। मुझे खुद को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे खुद को जो है ना वो इतना एजुकेटेड बनाना है कि मैं इन वाइट से जो है ना वो आगे निकल सकूं। मैं प्रूव कर सकूं वर्ल्ड को कि मैं जो है ना वो एक एजुकेटेड मैन हूँ, मेरे अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर मेरी एक अपनी आइडेंटिटी भी है। देन डूबो जो है ना वो थ्रू आउट दी ऐसे खुद से एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि गॉड ने जो है ना वो मुझे क्यों चूज़ किया एज अ प्रॉब्लम, या फिर मेरी जो बर्थ हुई है वो एज अ प्रॉब्लम जो है वो क्यों हुई है। क्यों जो वर्ल्ड है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है, मेरे कलर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, मेरी आइडेंटिटी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड देन कहते हैं कि क्यों सभी जो नेग्रोज हैं इनको जो है ना वो एक शेडो के अंडर जो है ना वो बर्थ मिली है, उन्हें जो है ना वो सभी रेसेस के अंडर जो है ना वो पैदा किया गया है, उनको बर्थ दी गई है कि सभी जो रेसेस हैं वो उन पे डोमिनेंट हैं और जो ब्लैक्स हैं, जो नेग्रोज हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, वो जो हैं वो सुप्रेस्ड हैं, वो इन सब से जो है ना वो ओप्रेस्ड होकर रहते हैं। डोबो अपनी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि ये जो नेग्रो हैं, ये जो ब्लैक्स हैं, ये उस सेवंथ सन की तरह हैं जिनकी बर्थ हुई है डबल कॉन्शियसनेस के साथ। अभी जो डबल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है ये डोबो ने राल्फ वाल्डो एमर्सन से जो है ना वो लिया है। डबल कॉन्शियसनेस का मीनिंग ये है कि एक तो वो परसेप्शन जो आप खुद के बारे में रखते हो, आप खुद को कैसे देखते हो, कैसे परसीव जो है वो करते हो, और दूसरा परसेप्शन वो होता है जो वर्ल्ड आपके बारे में रखती है, कि मीन्स कि वर्ल्ड आपको किस व्यू से देखती है, उनका क्या परसेप्शन है। जैसे कि ब्लैक्स को उनके कलर की बेस पे जो है वो देखा जाता है, उनके कलर की बेस पे उनको जो है वो जज किया जाता है, उनका कलर ही उनके लिए जो है ना वो सबसे बड़ा सिन बना हुआ है।
तो कहते हैं कि ये जो ब्लैक्स हैं, ये जो निग्रो हैं, ये अफ्रीकन्स हैं, ये अपने साथ डबल कॉन्शियसनेस लेकर पैदा हुए हैं। एक तो इनका खुद का कॉन्सेप्ट है, खुद का परसेप्शन है, और दूसरा वो है जो वर्ल्ड उनके बारे में क्या सोचती है, लोग उनको कैसे देखते हैं, अमेरिकन्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। फर्दर डुबोआ कहते हैं कि जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं वो सिर्फ एक प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रगल के सिंबल हैं, जिन्होंने बाय बर्थ स्ट्रगल करना स्टार्ट की और अपनी एक सर्टन एज तक जो है ना वो स्ट्रगल ही करते रहे हैं, और अभी तक जो है वो स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो ब्लैक्स हैं, ये जो अफ्रीकन्स हैं, ये जो अमेरिकन निग्रोज हैं, इन्होंने जो है ना वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को चाहे बहुत कोशिश के बाद हासिल कर भी लिया हो, लेकिन इनके ऊपर जो है वो कैप्टिविटी बहुत टाइम तक रही है। मीन्स इनको बहुत टाइम तक जो है वो स्लेव्स बनाया गया है, इन्हें कॉलोनाइज जो है वो किया गया है। तो उसकी वजह से इनकी जो है ना वो दो आइडेंटिटीज़ जो है वो बन गई हैं, और ये उन दो आइडेंटिटीज़ को मर्ज करने की कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा इनकी यही स्ट्रगल रहती है कि इन्हें जो है ना वो बेटर वन बनना है। इन्हें जो है ना वो वाइट्स को प्रूव करके दिखाना है कि हम जो हैं वो बैकवर्ड नहीं हैं, हम जो हैं वो सवैज नहीं हैं, हम बारबेरियंस नहीं हैं, ब्लैक होना कोई सिन नहीं है, ब्लैक भी एक कलर है नॉर्मल कलर की तरह। देन डोबर जो है वो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, वो वेल का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, ये जो ब्लैक्स हैं, इनके पास जो है ना वो एक वेल है, या फिर इनकी जो बर्थ है वो एक वेल के साथ हुई है, और वो वेल कौन सा है, उनका ब्लैक कलर वेल है उनके लिए। कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड उनको कैसे देखती है, मीन्स कि वर्ल्ड कैसी जजमेंट्स जो है ना वो पास करती है ब्लैक्स को देखकर। सेकंड प्रॉब्लम भला क्या है, ब्लैक्स को ना ही तो इकोनॉमिकली कोई सपोर्ट किया जाता है, ना ही उन्हें पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व किया जाता है, ना ही उन्हें जो है ना वो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। और ये सब कुछ दिया किनको जाता है, वाइट पीपल को। मीन्स कि जो वाइट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास स्पेस ज़्यादा है, उन्हें जो है वो रिस्पेक्ट भी ज़्यादा दी जाती है, उनके पास एक कल्चर है, आइडेंटिटी है। बट ब्लैक्स के पास कुछ भी नहीं है, ना ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, ना ही उन्हें सोसाइटी में जो है ना वो एक प्रॉपर प्लेस दी जाती है कि जिसमें जो है ना वो एज अ ब्लैक खुलकर जो है ना वो इवन के सांस भी ले सकें, इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकें, और फ्रीडम के साथ जो है ना वो रह सकें। फर्दर डोबा वेल को एक्सप्लेन करते हैं कि वेल जो है ये एक कलर लाइन है, और वो ब्लैक लाइन है, और वाइट्स एंड ब्लैक्स के दरमियान ये जो लाइन है वो एक बैरियर का रोल प्ले करती है। डोबा उसके बाद जो है वो थोड़े पॉजिटिव होते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो वेल है इसको हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि मे बी ये जो है ना ये अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए एक गिफ्ट है, या फिर एक ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से, क्योंकि इस वेल के थ्रू वो ये चीज़ एटलीस्ट देख लेते हैं कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं। मीन्स कि दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है ब्लैक्स को लेकर, वो ब्लैक्स को किस लेवल का पर्सन मानते हैं, या फिर वो उनको ह्यूमंस भी जो है वो नहीं मानते हैं। फर्दर कहते हैं कि ये जो वेल है वो अफ्रीकन्स के लिए जो है एक ब्लेसिंग भी है, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं ये इनके लिए एक कर्स भी है। उसके बाद कहते हैं कि ये सब कुछ तो हो गया जिसमें हमने डबल कॉन्शियसनेस को डिस्कस कर लिया, वेल को डिस्कस कर लिया, ब्लैक्स को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। देन कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक्स को जो है ना वो एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन लेने का जो राइट है ये एक बेसिक राइट है, और ये इनको मिलना चाहिए। जब तक ब्लैक्स जो है वो एजुकेटेड नहीं होंगे, वो तब तक खुद को जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, वो खुद की वैल्यू को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, वो चीज़ नहीं जान सकेंगे कि वर्ल्ड जो है वो उनको एज अ प्रॉब्लम देखती है, या फिर सोसाइटी में कोई उनकी वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर वर्ल्ड उनके बारे में क्या सोचती है, ये तब तक जो है ना वो ब्लैक्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे। एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलिटरेट ब्लैक को ये नहीं पता है कि वर्ल्ड उसके बारे में क्या सोचती है, वो क्या कॉन्सेप्ट्स या फिर क्या अजम्पशंस अपने माइंड में रखती है, जबकि एक एजुकेटेड ब्लैक को पता है कि मुझे अपने राइट्स कैसे लेना है, वर्ल्ड मुझे कैसे देखती है, और मुझे अपनी वैल्यू जो है वो कैसे करवाना है। एंड देन जो है वो लास्ट पे कहते हैं कि वोट का राइट भी जो है ना वो मिलना चाहिए, ताकि जो ब्लैक्स हैं वो पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व हों, उन्हें पता हो कि हमने इस लीडर अपने लिए जो है वो चूज़ किया है, और हम इस लीडर से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें हमारे राइट्स जो है वो क्यों नहीं मिले हैं। उसके बाद जो है ना वो डोबा एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जब जब ब्लैक्स को जो है ना वो न्यू फ्रीडम मिली थी स्लेवरी से, तो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा था कि शायद ये जो न्यूली फ्रीड ब्लैक्स हैं, मे बी ये जो अमेरिका है इसको अफ्रीकनाइज कर देंगे,
या फिर ये जो है ना ये अमेरिका को जो है ना वो अब चेंज कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक्स ही रह जाएंगे और ब्लैक्स जो है वो डोमिनेंट हो जाएंगे। बट जो है ना ये यूनाइटेड स्टेट्स भी जानता था कि ब्लैक्स जो है ना वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं, अपनी इक्वल राइट्स चाहते हैं, इक्वल पे चाहते हैं और इस स्लेवरी की लाइफ से जो है ना वो छुटकारा चाहते हैं। इसके अलावा जो है वो ब्लैक्स का कोई भी जो है वो पर्पज़ नहीं है। एंड इवन के ब्लैक्स को इमेंसिपेशन के बाद मीन्स के इमेंस 40 ईयर्स आफ्टर इमेंसिपेशन उनकी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रही थी। मीन्स कि उनको फ्रीडम जो है मिल तो गई थी, बट तब भी जो है ना वो उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं मिली थी जहाँ पे जो है वो उन्हें इक्वल राइट्स मिलते। एंड ये ब्लैक्स की जो स्ट्रगल है वो अभी तक जारी है। एंड इवन अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अब तो जो ब्लैक और वाइट का जो कंपैरिजन है वो एक जोक बन चुका है। अब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितने जो ब्लैक्स और वाइट्स को लेकर जो है वो जोक्स बनाए जाते हैं, कलर पे जो है वो कितने जोक्स बनाए जाते हैं। ये एक कॉलोनियल माइंडसेट था, बट अब जो है ना ये पूरी वर्ल्ड में फैल चुका है एक डिजीज़ की तरह कि अब हर कोई जो है ना वो रेसिस्ट बन चुका है। कलर की बेस पे जो है ना वो एक दूसरे को जज किया जाता है। अगर किसी का ब्लैक कलर है तो उसे जो है ना वो बिल्कुल ही डीवैल्यू किया जाता है। उस ये था हमारा लेक्चर जिसमें जो है वो हमने स्लेवरी को, अफ्रीकन अमेरिकन को, उनकी स्ट्रगल को, उनके राइट्स को जो है वो डिस्कस किया है। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।